जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंपारण जीके परिवार पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं केंद्र शासित प्रदेश सहित सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के बारे में, जो अप्रैल 2022 की नई अपडेट के साथ है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के फोटो सहित तथा सभी राज्य के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद की सीटों के बारे में। दोस्तों यानी कि भारत में 6 विधान परिषद वाला जो राज्य है दोस्तों, उन सभी राज्यों को क्रम से बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का हम लोग मोटिवेशनल ट्वीट देखें क्या दिया गया है। आज के वीडियो का मोटिवेशनल ट्वीट दिया गया है दोस्तों, कोशिश हमेशा आखिरी, क्या दोस्तों, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। जी हाँ दोस्तों, मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश हमेशा करना होगा दोस्तों, क्योंकि कोशिश करने वाले को कभी बेकार नहीं जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब तक ले आपका सांस है तब तक ले आप कोशिश करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? फर्स्ट नंबर में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई है। कहाँ पर है? मुंबई में। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी है। कौन है? उद्धव ठाकरे जी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। अब वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है दोस्तों। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है, जो यहाँ पर फोटो में दिया गया है, आप लोग देखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री ये है। और वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें है 48 गो है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों कितने दोस्तों? तो 19 गो है। कितनी है? 19 गो है राज्यसभा की सीटों महाराष्ट्र में। और वहीं विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 288 गो है महाराष्ट्र में दोस्तों, याद रखिएगा। और विधान परिषद के सीटों पूछा जाएगा तो कितने हैं? तो 78 है, मतलब 78 गो है दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद के सीटों यहाँ महाराष्ट्र में दोस्तों। चलिए अब सेकंड में देखेंगे, सेकंड राज्य में सेकंड दिया गया है तेलंगाना दोस्तों। क्या है? तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में हम लोग देखेंगे। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो के चंद्रशेखर है। कौन है दोस्तों? के चंद्रशेखर है, जो यहाँ फोटो में दिया गया है। और वहीं राज्यपाल कौन है तेलंगाना के दोस्तों? तो टी सुंदरराजन है। कौन है? टी सुंदरराजन है तेलंगाना के राज्यपाल दोस्तों, जो यहाँ फोटो में दिया गया है। और तेलंगाना में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो तेलंगाना में लोकसभा की सीटें 17 है दोस्तों। कितनी है? 17 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो राज्यसभा की सीटें है 7 गो है। कितनी है? 7 गो है दोस्तों तेलंगाना में। विधानसभा की सीटों अगर पूछा जाएगा तो 119 है। कितनी है? 119 गो है तेलंगाना राज्य में विधानसभा की सीटों। वहीं विधान परिषद के सीटों पूछा जाएगा दोस्तों तो कितने हैं? तो 43, मतलब है 43 को यहाँ पर विधान परिषद के सीटों है दोस्तों तेलंगाना में। चलिए अगले अगले राज्य में हम लोग देखेंगे। 3 नंबर में दिया गया है दोस्तों बिहार। तो बिहार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है दोस्तों। कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो 7 बार बने हैं दोस्तों। 7 बार बने हुए हैं मुख्यमंत्री। ये यहाँ पे फोटो में दिया गया मुख्यमंत्री का। और राज्यपाल कौन है बिहार के? तो बिहार के राज्यपाल है दोस्तों फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान, जो यहाँ फोटो में दिया गया है। और बिहार में लोकसभा की सीटें अगर पूछा जाएगा तो कितने? तो 40 है दोस्तों। कितने? 40 गो है यहाँ पर लोकसभा की सीटों। जबकि राज्यसभा की सीटें कितनी है बिहार में? तो 16 गो है दोस्तों। कितनी है? 16 है राज्यसभा की सीटों। और विधानसभा की सीटों पूछा जाएगा बिहार में कितनी है? तो 243, मतलब 243 को यहाँ पर विधानसभा की सीटें है दोस्तों। अब विधान परिषद की सीटों अगर पूछा जाएगा बिहार में तो 75 है। कितनी है? 75, मतलब 75 को बिहार में विधान परिषद की सीटें है दोस्तों। चलिए अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों, दिया गया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। वहीं आंध्र प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री पूछा जाएगा कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, जो यहाँ फोटो में दिया गया है दोस्तों। वहीं राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में? तो विश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिचंदन है, जो यहाँ फोटो पर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में पूछा जाएगा लोकसभा की सीटें कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों है दोस्तों 25 गो है। कितनी है? 25 गो है लोकसभा की सीटों। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 11 गो है। 11 मतलब वहाँ पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों। वहीं विधानसभा की सीटों पूछा जाएगा कितनी है आंध्र प्रदेश में? तो 175 गो है। कितनी है दोस्तों? 175 है विधानसभा की सीटें दोस्तों। वहीं विधान परिषद की सीटों पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश में कितनी है दोस्तों? तो 58 है, मतलब 58 को यहाँ विधान परिषद की सीटों है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। चलिए अगले राज्य में देखेंगे दोस्तों।
कर्नाटक में। तो कर्नाटक के राज्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार अच्छे से दोस्तों। कर्नाटक, तो कर्नाटक का राजधानी कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक का राजधानी है बेंगलोर है। कहाँ पर है? कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है दोस्तों। वहीं मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? तो कौन है दोस्तों वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कर्नाटक के? तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है वासवराज बोम्मई दोस्तों। कौन है? वासवराज बोम्मई, जो यहाँ फोटो में दिया गया है। और वहीं राज्यपाल कौन है वर्तमान में कर्नाटक के? तो यहाँ पर धावर चंद गहलोत है दोस्तों। कौन है? धावर चंद गहलोत है, यहाँ जो फोटो में दिया गया। पहले सामाजिक न्याय मंत्री थे केंद्र में दोस्तों, जबकि अब क्या है? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल है धावर चंद गहलोत जी। यहीं लोकसभा की सीटें अगर कर्नाटक में पूछा जाएगा दोस्तों कितनी है? तो 28, मतलब 28 को यहाँ पर लोकसभा की सीटों है। और वहीं राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 12 गो है दोस्तों। कितनी है? 12 गो है यहाँ पर राज्यसभा की सीटें दोस्तों। अब विधान परिषद की सीटों पूछा, विधानसभा की सीटों अगर दोस्तों पूछा जाएगा यहाँ पर कितनी है? तो विधानसभा की सीटें दोस्तों 224 गो है कर्नाटक राज्य में दोस्तों। अब विधान परिषद की सीटों अगर पूछा जाएगा तो कितनी है? तो 75 है। कितनी है? 75, मतलब 75 गो यहाँ विधानसभा की सीटों है दोस्तों कर्नाटक में। चलिए अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है दोस्तों, जिसको नवाबों का शहर बोला जाता है दोस्तों, लखनऊ। और वहीं यहाँ का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी है दोस्तों। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है, जो दूसरी की बार बन रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों। वहीं यहाँ फोटो में दिया गया है योगी आदित्यनाथ का। और वहीं राज्यपाल कौन है दोस्तों उत्तर प्रदेश के? तो आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो यहाँ फोटो में दिया गया है। आनंदीबेन पटेल जी का जो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। वहीं उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें है दोस्तों 80 गो है दोस्तों, जो कि जितने भी भारत में राज्य है 28 राज्य है, उस सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। वहीं राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो 31 है दोस्तों। राज्यसभा की भी सीटें सबसे ज़्यादा इसी राज्य में है। और विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 403 है दोस्तों। कितनी है? 403 सीटें हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ये भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है दोस्तों। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? तो 100 है दोस्तों, ये भी सबसे ज़्यादा है पूरा इंडिया में दोस्तों। जितने भी राज्य उसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किसमें है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों, याद रखिए, बहुत अच्छे प्रश्न सब है। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग देखेंगे अगले राज्य में क्या दिया गया है। मणिपुर में देखेंगे दोस्तों। किसमें देखेंगे? मणिपुर में। तो मणिपुर के अभी वर्तमान में चुनाव हुआ है दोस्तों, इसमें भी मुख्यमंत्री कौन बने उनके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो वर्तमान में चुनाव जो हुआ है, तो हम लोग मणिपुर के बारे में देखेंगे। मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इम्फाल है। कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों? इम्फाल है। अगर मणिपुर का अगर वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो एन बीरेन सिंह है दोस्तों। कौन है? एन बीरेन सिंह, जो दूसरी बार ये भी मुख्यमंत्री का शपथ लिया है दोस्तों वहाँ पर। कौन है? एन बीरेन सिंह, जो यहाँ फोटो में दिया गया है। और वहीं राज्यपाल पूछा जाएगा दोस्तों कौन है मणिपुर का? तो कौन है दोस्तों? लॉ गणेशन है दोस्तों। कौन है? लॉ गणेशन, जो यहाँ पर फोटो दिया गया है। मणिपुर में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो 2 को है। कितनी है? लोकसभा की सीटें 2 है दोस्तों। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 1 है। और विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो विधानसभा की सीटें दोस्तों है यहाँ पर 60 को है। कितनी है? 60 विधानसभा की सीटों मणिपुर में दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या दिया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में देखेंगे दोस्तों, इसमें भी हाल ही में चुनाव हुए इस राज्य में। तो उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है कहाँ है? देहरादून है दोस्तों। कहाँ पर है? देहरादून, जो कि ये शीतकालीनी राजधानी है, जिसको शीतकालीनी राजधानी बोला जाता है देहरादून को, उत्तराखंड की। अब वहीं पूछा जाएगा ग्रीष्मकालीनी राजधानी कौन है दोस्तों? तो गैरसैंण है दोस्तों। कौन है? गैरसैंण है ग्रीष्मकालीनी वहाँ का राजधानी है दोस्तों। कहाँ का? उत्तराखंड का। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। ये भी दूसरा की बार वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, यही है पुष्कर सिंह धामी दोस्तों। अब वहीं पूछा जाएगा यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों उत्तराखंड के? तो उत्तराखंड के राज्यपाल है दोस्तों जनरल गुरमीत सिंह है दोस्तों। कौन है? जनरल गुरमीत सिंह, जो यहाँ फोटो में बतलाया गया है। उत्तराखंड में दोस्तों अगर पूछा जाएगा लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 3 को है दोस्तों, याद रखिएगा। कितनी है? 3 है राज्यसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 70 है दोस्तों। कितनी है? 70 यहाँ विधानसभा की सीटें दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग देखेंगे अगले राज्य में क्या दिया गया है गोवा के बारे में दोस्तों। क्या है? गोवा के बारे में इस राज्य में भी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। गोवा, गोवा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो गोवा की राजधानी है पणजी। कहाँ पर है? गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है दोस्तों। कौन है? प्रमोद सावंत, जो कि यहाँ फोटो में दिया हुआ है। प्रमोद सावंत जी है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो कि ये भी दूसरी बार शपथ ली है दोस्तों। वहीं है राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में कौन है गोवा के? तो वर्तमान में है यहाँ का राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है दोस्तों। कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है, जो यहाँ फोटो में बतलाया गया है। वहीं गोवा के अगर पूछा जाएगा लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो गोवा में लोकसभा की सीटें है 2 है दोस्तों। कितनी है? गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी है? 2 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? तो 1 है। और विधानसभा की सीटों अगर पूछा जाएगा गोवा में कितनी है? तो 40 हो दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न सब है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे अगले राज्य में दोस्तों क्या दिया गया है पंजाब। तो पंजाब के बारे में देखते हैं, क्योंकि पंजाब बहुत चर्चित रहा था दोस्तों इस चुनाव में। ये भी हाल ही में चुनाव इसी राज्य में हुआ है। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो चंडीगढ़ है। कहाँ पर है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। अब वहीं पूछा जाएगा यहाँ का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री भागवंत मान सिंह है दोस्तों। कौन है? भागवंत मान सिंह, जो वर्तमान में फर्स्ट बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो आम आदमी पार्टी के नेता है दोस्तों।
किसका है? आम आदमी पार्टी का सरकार यहाँ पर बना है पंजाब में। जो कौन वहाँ का सीएम है? भगवंत मान सिंह, जो यहाँ फोटो में बताया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है दोस्तों। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है, जो यहाँ फोटो में दिया गया है दोस्तों। पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, जबकि अब अभी वर्तमान में कहाँ के हैं? ये पंजाब के दोस्तों राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा। वहीं पूछा जाएगा पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो पंजाब में लोकसभा की सीटें दोस्तों 13 गो है। कितनी है? 13 गो है यहाँ लोकसभा की सीटों। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 7 गो है दोस्तों। कितनी है? 7 है यहाँ पर राज्यसभा की सीटों। अब विधानसभा की सीटों अगर पूछा जाएगा दोस्तों पंजाब में कितनी है? तो 117 है दोस्तों। कितनी है? 117 का दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इस सब राज्य में हाल ही में चुनाव हुए, इसलिए इस सबसे एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन दोस्तों। अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों मेघालय। क्या है दोस्तों? मेघालय। मेघालय के बारे में देख लेते हैं। तो मेघालय है, तो मेघालय का राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय का राजधानी है शिलांग है। कहाँ पर है? मेघालय का राजधानी शिलांग है। वहीं वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनरॉड संगमा है दोस्तों। कौन है? कॉनरॉड संगमा, जो यहाँ फोटो में कॉनरॉड संगमा जी का बताया गया है। और वहीं राज्यपाल कौन है यहाँ वर्तमान में? तो सत्यपाल मलिक जी है। कौन है? सत्यपाल मलिक जी है मेघालय के राज्यपाल दोस्तों, जो कि यहाँ फोटो में सत्यपाल मलिक जी को बताया गया है। और वहीं है लोकसभा। लोकसभा की सीटों अगर पूछा जाएगा मेघालय में कितनी है? तो लोकसभा की सीटें दोस्तों मेघालय में 2 है। कितनी है? लोकसभा की सीटें मेघालय में 2 है। राज्यसभा की सीटों अगर पूछा जाएगा तो कितनी है? 1 है दोस्तों। कितनी है? 1 है राज्यसभा की सीटों। अगर विधानसभा का सीट पूछा जाएगा मेघालय में दोस्तों तो 60 है। कितनी है? 60 है दोस्तों मेघालय राज्य में विधानसभा की सीटों दोस्तों। चलिए अगले हम लोग राज्य में देखेंगे क्या दिया गया है। मिजोरम। क्या है दोस्तों? मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में हम लोग देख लेंगे दोस्तों। मिजोरम, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल है दोस्तों। कहाँ पर है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है। वहीं वर्तमान में मुख्यमंत्री अगर पूछा जाएगा मिजोरम में कौन है, तो कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में यहाँ का मुख्यमंत्री है जोरमथांगा है दोस्तों। कौन है? जोरमथांगा जी है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, यहाँ जो यहाँ फिगर में बताया गया है। और वहीं अगर पूछा जाएगा यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है डॉक्टर हरि बाबू कुमार है दोस्तों। कौन है? डॉक्टर हरि बाबू कुमार है दोस्तों, यहाँ पर फोटो में बताया गया है। और वहीं अगर पूछा जाएगा मिजोरम का लोकसभा की सीटें कितनी है, तो मिजोरम में लोकसभा की सीटें दोस्तों 1 है। कितनी है? 1 है दोस्तों। राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो 1 है, जो कि दोनों सेम है। राज्यसभा की सीटों भी 1 है और लोकसभा की सीटों भी 1 है दोस्तों मिजोरम में। और विधानसभा की सीटों पूछा जाएगा मिजोरम राज्य में कितनी है, तो 40 है दोस्तों। कितनी है? 40 है दोस्तों। आज अच्छे से आप लोग इसको याद करिएगा। चलिए अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों नागालैंड के बारे में दोस्तों। नागालैंड, तो नागालैंड के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा है। कहाँ पर है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। वहीं पूछा जाएगा नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो जी है। कौन है? नेफ्यू रियो जी है, जो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री का फोटो दिया गया है नेफ्यू रियो जी का। वहीं वर्तमान में राज्यपाल पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो जगदीश मुखी जी है। कौन है? जगदीश मुखी जी है नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यपाल है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर क्या है, राज्यपाल है वर्तमान में जगदीश मुखी जी नागालैंड के, जो यहाँ फिगर में बदलाया गया है। और वहीं नागालैंड में लोकसभा की सीटों पूछा जाएगा दोस्तों कितनी है, तो 1 है। और राज्यसभा की सीटों कितनी है, तो इसमें भी 1 ही है। और विधानसभा की सीट अगर पूछा जाएगा नागालैंड में दोस्तों तो 60 है दोस्तों। कितनी है? नागालैंड में विधानसभा की सीटें दोस्तों 60 है। चलिए अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों उड़ीसा के बारे में दोस्तों। उड़ीसा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी दोस्तों कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर है दोस्तों। कहाँ पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहीं वर्तमान में पूछा जाएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक जी है। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक जी है, जो यहाँ फिगर में दिया गया है दोस्तों, नवीन पटनायक जी। वहीं पूछा जाएगा राज्यपाल कौन है वर्तमान में उड़ीसा का, तो गणेशी लाल है दोस्तों। कौन है? गणेशी लाल जी है, जो यहाँ फिगर में बतलाया गया गणेशी लाल जी को। वहीं अगर उड़ीसा में दोस्तों पूछा जाएगा लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या है 21 है दोस्तों, मतलब 21 को यहाँ लोकसभा की सीटों है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है? 10 है दोस्तों राज्यसभा की सीटों। अगर उड़ीसा में पूछा जाएगा दोस्तों विधानसभा की सीटों कितनी है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 147 को है दोस्तों। कितनी है? 147 को है विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों। चलिए अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों राजस्थान के बारे में देखेंगे दोस्तों। किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी है दोस्तों जयपुर है। कहाँ पर है? जयपुर में है राजस्थान की राजधानी दोस्तों। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत जी है दोस्तों। कौन है? अशोक गहलोत जी है, जो कांग्रेस के नेता है दोस्तों। यहाँ कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में दोस्तों, यही है अशोक गहलोत जी। वहीं पूछा जाएगा दोस्तों राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्रा जी है दोस्तों। कौन है? कलराज मिश्रा जी है, जो यहाँ के अभी वर्तमान में राज्यपाल है दोस्तों। कहाँ के? राजस्थान के, यहाँ फिगर में दिया गया। लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों अगर पूछा जाएगा राजस्थान में कितनी है, तो 25 है। कितनी है दोस्तों? 25 है लोकसभा की सीटों। और राज्यसभा की सीटें अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो 10 है। कितनी है? 10 है यहाँ पर राज्यसभा की सीटों। जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 200 है, मतलब 200 यहाँ पर है विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान में। अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ये इसमें भी 1 साल पहले चुनाव हुआ, ये भी चुनाव बहुत यहाँ पर हाईलाइटेड चुनाव रहा था दोस्तों। इसके बारे में हम लोग देख लेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोस्तों। कौन है? ममता बनर्जी है, यहाँ फिगर में दिया गया, जो तीसरी बार लगातार दोस्तों, तीसरी बार लगातार क्या दोस्तों, तीसरी बार लगातार ये मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल का पहला ऐसा महिला मुख्यमंत्री है जो लगातार तीसरी बार बन गई है दोस्तों। यहाँ का पूछा जाएगा बंगाल का दोस्तों कौन है राज्यपाल, तो जगदीश धनखड़ जी है। कौन है? जगदीश धनखड़ जी, जो यहाँ फोटो में बतलाया गया है जगदीश धनखड़ जी को दोस्तों।
बंगाल में अगर लोकसभा की सीटों की संख्या पूछा जाएगा दोस्तों, तो बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 42 को। कितनी है दोस्तों? 42 को है लोकसभा की सीटों दोस्तों। वहीं राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 को है दोस्तों। कितनी है? 16 को है दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या। अब विधानसभा की सीटों की संख्या पूछा जाएगा दोस्तों, तो 294 को है दोस्तों। कितनी है? 294 को है विधानसभा की सीटों की संख्या यहाँ पश्चिम बंगाल में दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न सवाल, इसलिए आपको इसको याद जरूर करेगा दोस्तों, क्योंकि इस सब राज्य राजधानी से जरूर आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते रहेगा दोस्तों। अगले हम लोग देखते हैं राज्य को त्रिपुरा। क्या है दोस्तों? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला है दोस्तों। कहाँ है? अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों। और इसके बारे में देखते हैं, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिप्लब कुमार देव है दोस्तों। कौन है? बिप्लब कुमार देव है दोस्तों, जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही बिप्लब कुमार देव है। और यहाँ का राज्यपाल कौन है दोस्तों? अभी वर्तमान में तो सत्यदेव नारायण आर्य है दोस्तों। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, जो यहाँ पर फोटो में बताया गया सत्यदेव नारायण आर्य को दोस्तों। त्रिपुरा में पूछा जाएगा दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो त्रिपुरा में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है दोस्तों। कितनी है? 2 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 1 है। कितनी है? राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 60 है। कितनी है? 60 है त्रिपुरा में विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों। चलिए अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं, दक्षिण भारत के राज्य है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई है दोस्तों। कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई है। तमिलनाडु में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन जी है दोस्तों। कौन है? एम.के. स्टालिन जी है वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। वहीं यहाँ फिगर में दिया गया है। और वहीं वर्तमान में पूछा जाएगा वहाँ का राज्यपाल कौन है? तो आर.एन. रवि है दोस्तों। कौन है? आर.एन. रवि जी है, यहाँ फोटो में दिया गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में यहाँ तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों कितनी है दोस्तों? तो तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 39 है, मतलब 39 को यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछा जाएगा दोस्तों, तो 18 को है। कितने हैं? 18 को है। जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 234 को है तमिलनाडु में। कितनी है? 234 को है विधानसभा की सीटों तमिलनाडु में दोस्तों। चलिए अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। सिक्किम में दोस्तों। किसमें? सिक्किम में। तो सिक्किम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सिक्किम में दिया गया, सिक्किम की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक है। कहाँ पर है? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी दोस्तों। वहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है सिक्किम के? तो प्रेम सिंह तमांगा है दोस्तों। कौन है? प्रेम सिंह तमांग है, जो कि यहाँ फोटो में बताया गया दोस्तों। कहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों? ये सिक्किम के है प्रेम सिंह तमांग। वर्तमान में यहाँ का राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो गंगा प्रसाद है। कौन है दोस्तों? गंगा प्रसाद है यहाँ के सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल है दोस्तों, यहाँ फोटो में बताया गया है। सिक्किम में अगर पूछा जाएगा लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 1 है। कितनी है? 1 है लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 1 है। कितनी है? लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों की सीटों की संख्या 1 ही है। और विधानसभा की सीटों की संख्या पूछा जाएगा दोस्तों सिक्किम में, तो 32 है दोस्तों। कितनी है? 32 है, जो कि सबसे कम विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों। चलिए अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। किसके बारे में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हम लोग देखेंगे दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों, तो कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है। कहाँ है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के। अगर अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो पेमा खांडू है दोस्तों। कौन है? पेमा खांडू जी है, जो कि यहाँ फोटो में दिया गया है। यहीं वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बी.डी. मिश्रा जी है दोस्तों। कौन है? बी.डी. मिश्रा जी है यहाँ के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के, जो कि फोटो में बताया गया है बी.डी. मिश्रा जी को। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 है दोस्तों। कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। विधानसभा की सीटों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 60 है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले किस नाम से जानते हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे असम में। असम के बारे में हम लोग देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि असम में हाल ही में 1 साल पहले चुनाव इसमें भी हुआ था, तो ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन सब इसमें भी है। तो असम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। असम की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों, तो दिसपुर है। कहाँ पर है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी है दोस्तों। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी है असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री दोस्तों। और असम का राज्यपाल पूछा जाएगा तो जगदीश मुखी जी है। कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी जी है वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, यहाँ फोटो में बताया गया है जगदीश मुखी जी को। वहीं वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या अगर असम में पूछा जाएगा दोस्तों, तो 14 है। कितनी है? 14 है वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या। राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 7 है। कितनी है? 7 है। जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या 126 को है दोस्तों। कहाँ पर? असम है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले राज्य में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो रायपुर है दोस्तों। कहाँ पर है छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर है। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूछा जाएगा दोस्तों, तो भूपेश बघेल जी है दोस्तों। कौन है? भूपेश बघेल जी है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया भूपेश बघेल जी, जो कोई कांग्रेस के नेता है। यहाँ पे कांग्रेस का सरकार अभी छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। राज्यपाल पूछा जाएगा दोस्तों कौन है वहाँ के अभी? तो अनुसुईया उइके है दोस्तों। कौन है? अनुसुईया उइके है, जो कि यहाँ फिगर में बताया अनुसुईया उइके को दोस्तों, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाएगा दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 है दोस्तों। कितनी है? 11 है। और यही पूछा जाएगा दोस्तों राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों 5 है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 90 है। कहाँ कितना है? 90 है छत्तीसगढ़ में। अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों गुजरात में। गुजरात के बारे में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी साल के लास्ट में चुनाव होने वाला है दोस्तों। हम लोग गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी।
गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल जी है। कौन है? भूपेंद्र पटेल जी है वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में, जो कि यहाँ फोटो में बताया गया है। और वहीं पूछा जाएगा दोस्तों गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत जी है। कौन है? आचार्य देवव्रत जी है, जो कि यहाँ फोटो में बताया गया है। गुजरात में अगर पूछा जाएगा दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 26 हुआ। कितनी है? 26 हुआ है लोकसभा की सीटों की संख्या दोस्तों गुजरात में। और वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या पूछा जाएगा दोस्तों तो 11 है। कितनी है? 11 है यहाँ पर गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या। विधानसभा की सीटों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 182 को है दोस्तों। कितनी है? 182 को है विधानसभा की सीटों की संख्या गुजरात राज्य में। तो चलिए दोस्तों अब अगले राज्य में हम लोग देखेंगे हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है दोस्तों। कहाँ पर है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब की भी राजधानी है चंडीगढ़ दोस्तों। यही दो राज्य हरियाणा और पंजाब की राजधानी है जो चंडीगढ़ है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर जी है दोस्तों। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी, जो बीजेपी के नेता है। यहाँ पर बीजेपी और LLG का पार्टी का गठबंधन का सरकार है दोस्तों। यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी का वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि यहाँ फोटो में बताया गया है। यहाँ का वर्तमान में अगर पूछा जाएगा दोस्तों राज्यपाल कौन है? तो श्री भंडारू दत्तात्रेय है दोस्तों। कौन है? श्री भंडारू दत्तात्रेय, जो कि यहाँ फोटो में बताया गया है भंडारू दत्तात्रेय जी को। यही पूछा जाएगा दोस्तों हरियाणा राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 है। कितनी है? 5 है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 90 को है दोस्तों हरियाणा राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या। अगले राज्य में हम लोग देखेंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के क्योंकि इस साल के लास्ट में ही चुनाव होने वाला है, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों शिमला है। कहाँ है? शिमला है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है हिमाचल प्रदेश का दोस्तों शिमला। जबकि वहीं पूछा जाएगा शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है दोस्तों। कहाँ है शीतकालीन राजधानी हिमाचल प्रदेश का? तो धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर जी है दोस्तों। कौन है? जयराम ठाकुर, जो कि यहाँ पर फोटो में बताया गया है, जो कि बीजेपी के नेता, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। और राज्यपाल अगर पूछा जाएगा दोस्तों कौन है हिमाचल प्रदेश का? तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जी है। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जी, जो कि यहाँ फोटो में बताया गया है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जी को। वहीं लोकसभा की सीटों की संख्या अगर पूछा जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कितनी है? तो 4 है। कितनी है? 4 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा की सीटों की संख्या अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो 68, मतलब 68 को यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों अब अगले हम लोग राज्य में देखेंगे झारखंड के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? झारखंड के बारे में। तो झारखंड में की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड राजधानी है रांची है। कहाँ पर है? रांची है झारखंड की राजधानी। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो हेमंत सोरेन जी है। कौन है? हेमंत सोरेन जी, जो कि यहाँ फोटो में बताया गया हेमंत सोरेन जी को। वहीं वर्तमान में यहाँ के दोस्तों पूछा जाएगा झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो रमेश बैस जी है। कौन है? रमेश बैस जी है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल दोस्तों। कहाँ के? झारखंड के। अगर झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या पूछा जाएगा दोस्तों कितनी है? तो 14 है। कितनी है? 14। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 6 है। कितनी है? 6 है। अब विधानसभा की सीटों की संख्या पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितनी है झारखंड में? तो विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 81 है, मतलब 81 को यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे हम लोग देखेंगे अगले राज्य में केरल के बारे में। केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। कहाँ पर? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है दोस्तों। कौन है? जिसको पी विजयन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पी विजयन बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री? तो पिनराई विजयन है केरल के दोस्तों, याद रखिए यहाँ फोटो में बताया गया पिनराई विजयन को। राज्यपाल अगर पूछा जाएगा तो कौन है यहाँ पर? आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, जो कि यहाँ फोटो में बताया गया है केरल के वर्तमान में राज्यपाल है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। केरल के अगर पूछा जाएगा दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 20 है दोस्तों। कितनी है? 20 है। केरल के ही संसदीय क्षेत्र एक है वायनाड से राहुल गांधी जी संसद है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि अमेठी से वो संसद में हार गए थे हर संसदीय चुनाव में। यहाँ पर दोस्तों क्या कितना है राज्यसभा की सीट तो केरल में? तो 9 है। कितनी है? 9 है। जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 140 हो। कितनी है? 140 है दोस्तों। बहुत अच्छे सब प्रश्न है, इसलिए आपको इस वैल्यू को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले हम लोग राज्य में देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। कहाँ है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में पूछा जाएगा कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी की सरकार यहाँ बीजेपी के नेता है दोस्तों। यही फोटो में दिया गया है शिवराज सिंह चौहान का। वहीं पूछा जाएगा दोस्तों वर्तमान में यहाँ का राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश का? तो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। यहाँ फिगर में दिया गया है मंगू भाई छगन भाई पटेल है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल दोस्तों मध्य प्रदेश का। और लोकसभा की सीटों की संख्या अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 29, मतलब 29 को यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है दोस्तों। कितनी है? 11। विधानसभा की सीटों की संख्या अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में तो 230 है दोस्तों। कितनी है? 230 है विधानसभा की सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में। चलिए अगले हम लोग राज्य में देखेंगे दोस्तों
चलिए दोस्तों, अब राज्य हम लोग का समाप्त हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में कौन क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, क्या है दोस्तों, दिल्ली। तो दिल्ली के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दिल्ली क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है, हम लोग जानते हैं। दिल्ली की राजधानी पूछा जाएगा तो नई दिल्ली है दोस्तों। कहाँ पर है, नई दिल्ली है। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी है दोस्तों। कौन है, अरविंद केजरीवाल जी है दोस्तों, जो कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है और नेता है। जो आम आदमी पार्टी के दो जगह सरकार, एक पंजाब में है और एक दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अब यहीं पूछा जाएगा अगर दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोज सिसोदिया जी है दोस्तों। कौन है, मनोज सिसोदिया, जो कि यहाँ फोटो में बतलाया गया है, मनोज सिसोदिया जी को दोस्तों। अब वहीं अगर पूछा जाएगा यहाँ पर वर्तमान में अभी कौन है यहाँ के उपराज्यपाल दिल्ली के दोस्तों, तो अनिल बैजल जी है दोस्तों। कौन है, अनिल बैजल जी है यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल। दिल्ली में पूछा जाएगा दोस्तों लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितनी है, 7 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 3 है। कितनी है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है। अब विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 70 है। कितनी है, 70 है दिल्ली में विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों। चलिए अगले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों पुडुचेरी। क्या है दोस्तों, पुडुचेरी, जो कि एक साल पहले चुनाव इस केंद्र शासित प्रदेश में एक साल पहले चुनाव हुआ था। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। राजधानी, अगर पुडुचेरी की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो पुडुचेरी है दोस्तों। कहाँ है, पुडुचेरी। अगर यहाँ का वर्तमान में मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो एन रंगास्वामी है। कौन है दोस्तों, एन रंगास्वामी, जो कि यहाँ फोटो में दिया गया एन रंगास्वामी का। वहीं पूछा जाएगा दोस्तों पुडुचेरी का उपराज्यपाल कौन है, तो टी सुंदर राजन है दोस्तों। कौन है, टी सुंदर राजन है, यहाँ पर फोटो में दिया गया टी सुंदर राजन जी का। वहीं पूछा जाएगा दोस्तों पुडुचेरी में वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 1 है दोस्तों। कितनी है, 1 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 1 है। जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 30 है दोस्तों, याद रखिए कितनी है, 30 है पुडुचेरी में विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे। दिया गया अंडमान निकोबार दोस्तों। क्या, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के बारे में लोग देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की अगर पूछा जाएगा राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों तो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर है। और पूछा जाएगा वहीं उपराज्यपाल कौन है, तो देवेंद्र कुमार जोशी जी है। कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी जी है अंडमान निकोबार का। यहाँ पर फिगर में दिया गया है देवेंद्र कुमार जोशी जी का। ये अंडमान निकोबार का क्या है, उपराज्यपाल है दोस्तों। अगर पूछा जाएगा लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है अंडमान निकोबार में, तो 1 है। कितनी है, 1 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है, 0 है, 1 भी नहीं है। अब विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 0, इसमें भी 1 भी नहीं है। विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अंडमान निकोबार में। राज्यसभा की सीटों की भी संख्या भी 0 है और विधानसभा की सीटों की संख्या 0। इसलिए आप लोग इसको याद जरूर रखेगा दोस्तों इस वैल्यू को। कहीं कहीं पर ये भी एग्जाम में पूछते रहता है, पूछ देगा कि अंडमान निकोबार जो है केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर 0 है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे जम्मू कश्मीर दोस्तों। क्या, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था जो दोस्तों, इसको 370 अनुच्छेद यहाँ से समाप्त कर दिया गया था 2019 में। तब से क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो केंद्र शासित प्रदेश हम लोग देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो जम्मू है। कहाँ पर है, जम्मू है, जो कि है शीतकालीन राजधानी दोस्तों। क्या है, शीतकालीन राजधानी है यहाँ का जम्मू कश्मीर का। जबकि वहीं पूछा जाएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन है, तो श्रीनगर है दोस्तों, याद रखिएगा। जब राजधानी पूछा जाएगा यहाँ का शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू है। और जब ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो श्रीनगर, याद रखिएगा आप लोग इस दोनों राजधानी को। इसमें अगला पॉइंट दिया गया है उपराज्यपाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों जम्मू कश्मीर का, तो मनोज सिन्हा जी है दोस्तों। कौन है, मनोज सिन्हा जी है दोस्तों, जो कि यहाँ पर फिगर में दिया गया मनोज सिन्हा जी का। वहीं पूछा जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 5 है। कितनी है, 5 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 4 है दोस्तों। कितनी है, 4 है राज्यसभा की सीटों की संख्या। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 83 को है। कितनी है, 83 को विधानसभा की सीटों की संख्या है दोस्तों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है सभी में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा संख्या यहीं पर है दोस्तों, याद रखिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों। चलिए अगले हम लोग देखेंगे अगले केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख के बारे में दोस्तों। क्या है, लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में देखेंगे तो लद्दाख की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो लद्दाख की राजधानी है लेह है। कहाँ है, लेह है। लद्दाख अगर पूछा जाएगा दोस्तों अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल, उपराज्यपाल दोस्तों यहाँ के कौन है वर्तमान में, तो राधा कृष्णन माथुर, जो कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल बने थे दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का प्रथम अगर राज्यपाल उपराज्यपाल पूछा जाएगा दोस्तों तो कौन बने थे, तो राधा कृष्णन माथुर, जो कि अभी वर्तमान में भी वो उपराज्यपाल है लद्दाख का दोस्तों। अगर लद्दाख के बारे में पूछा जाएगा लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 1 है दोस्तों। कितनी है, लद्दाख में लोकसभा की सीटों की संख्या 1 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 0 है। कितनी है, 0 है। और जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या पूछा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर भी 0 है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला हम लोग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बारे में दोस्तों। क्योंकि चंडीगढ़ के बारे में हम लोग पहले बतला दिए थे कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, और साथ में चंडीगढ़ जो है दोस्तों ये क्या केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, याद है क्या तक। इस बारे में हम लोग देख लेते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के दोस्तों चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ का प्रशासक कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित है यहाँ का प्रशासक, जो कि यहाँ फिगर में दिया गया है। और वहीं लोकसभा की सीटों की संख्या अगर चंडीगढ़ में पूछा जाएगा दोस्तों तो 1 है। कितनी है, 1 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 0 है और विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 0 है। कहाँ पर, चंडीगढ़ में दोस्तों, याद रखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला
अगले हम लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश को दादर नगर हवेली के बारे में। दादर नगर हवेली के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो दादर नगर हवेली की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों, तो दमन है। कहाँ पर है? दमन है। जबकि यहाँ के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल खोरा पटेल जी है। कौन है? प्रफुल्ल खोरा पटेल है दोस्तों, यहाँ फिगर में दिया गया है। यहाँ के वर्तमान में प्रशासक है कहाँ के? दादर नगर हवेली का दोस्तों प्रफुल्ल खोरा पटेल है। जबकि लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या 0 है और विधानसभा की सीटों की संख्या भी 0 है दोस्तों, दादर नगर हवेली में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले हम लोग केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे दोस्तों, लक्षद्वीप। और इस वीडियो का लास्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों, तो कहाँ है? कावरावती है दोस्तों। कहाँ है? कावरावती है दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल खोरा पटेल जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। किसको? प्रफुल्ल जो खोरा पटेल है उसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है लक्षद्वीप के प्रशासक के रूप में दोस्तों। और इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है लक्षद्वीप में? तो 1 है दोस्तों। कितनी है? 1 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या 0 है, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या दोस्तों 0 है। आप लोग याद रखिएगा इस मान को दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो को पढ़ने में उन लोगों को भी सहायता मिलेगा दोस्तों। जय हिंद।